हरि ओम। जय श्री राम। आइए इस मंगलमय कार्तिक माह को मंगलमय करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्रों का आख्यान हम आदि कवि श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से भगवान श्री राम के मंगलमय आख्यानों का प्रारंभ और इस श्रृंखला को बढ़ाएंगे और बड़े आनंदता के पूर्वक वाल्मीकि रामायण के गुप्त से गुप्त रहस्यों को जानेंगे। तो आइए इस मंगलमय ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए पूर्व भगवान श्री राम की मंगलमय स्तुति और पश्चात भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्रों का आख्यान। ओम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुन्दरं भवाब्दुनाथमन्दरं निकामश्याम सुन्दरं भवाब्दुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं प्रफुल्लकञ्जमोचनं मदादिदोषमोचनं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गतापसायकं धरं त्रिलोकनायकं प्रलम्बबाहुषाविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निसङ्गतापसायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डलं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिविन्दमञ्जनं नमामि रामभक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् मनोजवरिवन्दितम् अनादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं तदिङ्ग्रमूलिने नरा भजन्ते हीनमत्सरा पतिं तनो भवार्णवे वितर्कवीजे सङ्कुले विविक्तिवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं
जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यवन्महं नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विदापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नारदेन ते पदं प्रजन्ति संशयं त्वदीवजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तसंयुता मामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् अकामिनां स्वधामदम्। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए इस मंगलमय कार्तिक माह को और भी मंगलमय करते हुए हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम जी का यह मंगलमय चरित्र श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम भगवान श्री राम जी के उस मंगलमय गाथाओं का और भगवान के मंगलमय चरित्रों का आख्यान इस वाल्मीकि रामायण के माध्यम से श्रवण करते हैं। ओम तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्। सर्वप्रथम रामायण। ये रामायण क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं रामायण भगवान श्री राम का चरित्र है। रामस्य सर्वप्रथम कहा कि रामायण क्या है? तो भगवान श्री वाल्मीकि जी कहते हैं रामस्य अयनम रामायणम। राम जी का अयन ही रामायण है। अयन का तात्पर्य घर। राम जी का अयन यानी कि राम जी का घर ही रामायण है। भगवान श्री राम को प्राप्त करना है तो भगवान के इस मंगलमय वांगमय विग्रह का श्रवण करो, भगवान के मंगलमय विग्रह का पठन करो। राम जी को प्राप्त करना है तो रामस्य अयनम रामायणम। रामायण को पढ़ो। भगवान रामायण के अंदर ही विराजमान है। जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से भागवत जी के भीतर विराजमान है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम भी रामायण के अंदर विराजमान है। दूसरा कहते हैं रमः अयते प्राप्यते अनेन तत्र रामायणम, यानी कि राम जी की प्राप्ति जिसके द्वारा हो जाए, राम जी को प्राप्त करने का जो साधन है उसी का नाम रामायण है। राम जी को प्राप्त करना है तो रामायण पढ़ो, राम जी को प्राप्त करना है तो रामायण का श्रवण करो, भगवान के मंगलमय कथाओं का श्रवण, भगवान के इस मंगलमय दिव्य ग्रंथ का चिंतन। तो इससे क्या होगा? रामस्य अयते प्राप्यते अनेन तत्र रामायणम, भगवान श्री राम की प्राप्ति होगी।
तीसरा कहते हैं रामायण। तीसरा कहते और क्या है रामायण? तो भगवान श्री वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायाश्चरितम महत्। कहते हैं कि ये जो रामचरित्र है ना, ये राम जी का चरित्र नहीं, ये सीता जी का ही चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत्, सीता जी का यह मंगलमय चरित्र है। तो इसको पढ़ो, इसको श्रवण करो, इसका चिंतन करो, तो भगवान श्री राम जी की प्राप्ति होगी। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित यह श्री वाल्मीकि रामायण हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म का सर्वप्रथम ग्रंथ, यानी कि सर्वप्रथम जो साहित्यिक ग्रंथ जहां से कविता प्रारंभ हुई थी वो श्री वाल्मीकि रामायण है। और हमारे आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही हैं। इससे पूर्व केवल वेदों की वाणी चलती थी, वेदों के मंत्र चलते थे। स्वयं श्री वेद व्यास जी महाराज ने भी वाल्मीकि रामायण पढ़ने के पश्चात पुराणों की रचना की। स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने भी रामायण पढ़ने के बाद महाभारत आदि महाकाव्यों की रचना की। कि पठ रामायणं व्यासं काव्यबीजं सनातनं तत्र रामचरितं स्यात् तदहं तत्र शक्तिमान भवेत्। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज के पिता पाराशर ऋषि ने वेदव्यास जी को कहा कि पठ रामायणम, हे व्यास जी तुम रामायण पढ़ो, और रामायण पढ़ने के पश्चात ही महाकाव्यों की रचना, यानी कि महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना, 18 पुराणों की रचना जो वेद व्यास जी महाराज ने की है, वो रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ने के पश्चात ही स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की 18 पुराणों की रचना की। उससे पहले केवल वेद व्यास जी महाराज ने रामायण वेदों का विस्तार किया था, वेद मंत्रों का, और वाल्मीकि रामायण का पठन करने के पश्चात ही स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने समस्त पुराणों की रचना और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की। अब ये रामायण क्या है? तो रामायण कहते हैं कि गायत्री मंत्र की व्याख्या ही वाल्मीकि रामायण है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में, और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। तो 24 अक्षर, एक अक्षर की 1000 श्लोकों में श्री वाल्मीकि जी ने व्याख्या की है। तो गायत्री मंत्र का जो व्याख्यान है, गायत्री मंत्र का व्याख्यान ही वाल्मीकि रामायण है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने 24,000 श्लोकों की जो व्याख्यान किया है वो गायत्री मंत्र के ऊपर ही किया है। एक एक अक्षर के ऊपर एक एक 1000 श्लोक। व्यास जी कहते हैं रामायणं पाठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च। स्वयं व्यास जी कहते हैं कि मैंने जब रामायण का अध्ययन किया, जब मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा, तो उसके पश्चात ही रामायणं पठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया, रामायण को पढ़ने के बाद मैं प्रसन्न हुआ, और उसके बाद ही मैंने क्या किया, करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च, उसके पश्चात ही मैंने पुराणों की व्याख्या की। उसके पश्चात ही मैंने 18 पुराण लिखे, और वेद व्यास जी महाराज ने अनेकों पुराणों में और पुराणों के महात्मा में रामायण जी का उल्लेखन किया है। हर पुराण में वेद व्यास जी महाराज ने रामायण का उल्लेखन किया है। स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी रामायण का आख्यान किया है, देवी भागवत में भी रामायण का आख्यान किया है, शिव महापुराण में भी रामायण का आख्यान किया है।
क्यों? क्योंकि रामायणं पठितं मे प्रसन्नोऽस्मि कृतस्त्वया करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव च। स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं कि रामायण को पढ़ने के बाद ही, वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद ही मैंने ये सब ग्रंथों की रचना की। उससे पहले केवल क्या था? वेदवाणी। अब स्वयं भगवान श्री राम क्या है? परब्रह्म है। स्वयं भगवान परब्रह्म है और भगवान श्री राम अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं इस धराधाम पर आकर के। अपने भक्तों के साथ में लीला करने के लिए स्वयं भगवान इस धराधाम पर प्रकट होकर के सुलभ हो जाते हैं। इतने सरल भगवान हो जाते हैं कि अपने सखाओं के साथ में खेलते हैं, सखाओं के साथ में क्रीड़ा करते हैं, उनके साथ में खाते हैं, अपने भक्तों के साथ में नाचते हैं। सब अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं वह पूर्ण तत्व परमात्मा धराधाम पर जब अवतरित हो जाते हैं। और वेद क्या है? तो वेद भगवान की जो वाणी है वही वेद है। आज जब वेदों ने सोचा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण ही इस धराधाम पर अवतरित होने वाले हैं, जो इतने कठिन हैं, जो बड़े बड़े योगी अमल आत्मा विमल आत्माओं को संपूर्ण जीवन उनका तपस्या में लग जाता है, तब जाकर के भी सुलभ नहीं होते हैं। और वो भगवान स्वयं श्री राम के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होने वाले हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान के नेत्र खुलते ही भगवान अनेकों ब्रह्मांडों का निर्माण कर देते हैं। तो भगवान तो अपने संकल्प मात्र से रावण आदि असुरों का वध कर सकते थे, फिर भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान ने अवतार इसलिए लिया, भगवान ने अवतार लिया है तो सबरी के वीर के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, केवट जैसे भक्तों के साथ में वार्तालाप करने के लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे रावण जैसे असुरों का वध कर सकते थे, परंतु अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान श्री राम इस धराधाम पर प्रकट हुए। अब जब वेदों ने सोचा कि वह परम तत्व परमात्मा जो तपस्या करने से, अनेकों साधन करने से भी बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और वो जब इतने सुलभ भाव से प्रकट हो जा रहे हैं, तो फिर हम भी सरल हो जाते हैं। और हम चार हैं तो हम चार होकर के एक हो जाते हैं, और एक होकर के क्या हो गए? रामायण। तो रामायण के चार शब्द हैं, रामायण। तो ये चार शब्द हैं, ये चारों वेद हैं, और ये चारों वेद एक हो करके रामायण के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए वेद पढ़ने का हर किसी को अधिकार नहीं है, परंतु वाल्मीकि रामायण पढ़ने का सभी को अधिकार है, क्योंकि चारों वेद ही एक हो करके रामायण में समा गए। और चारों वेद कि वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसः दासेत् साक्षात् रामायणात्। कहते हैं भगवान दशरथ जी के नंदन स्वयं भगवान श्री राम हुए, और चारों वेदों ने सोचा जब परमात्मा सुलभ अपने भक्तों के लिए हो रहे हैं तो हम वेद हैं, और हम इतने कठिन होने के बाद भी, चार होने के बाद भी हम क्या? एक हो जाते हैं। और चारों के चारों वेद एक हो गए, और वो किस रूप में प्रकट हुए? रामायण। तो रामायण ये चार शब्द हैं, तो ये चार कौन हैं? ये वेद ही। वेद वेद्ये परे पुंसी। तो वेदों को हर कोई नहीं पढ़ सकता है, वेदों के पढ़ने के अधिकार हैं। अब किसको अधिकार है, किसको नहीं है? अब हर किसी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु स्वयं भगवान ने सोचा कि सनातन संस्कृति का प्रचार किस प्रकार से हो, अपने धर्म को हम लोग किस प्रकार से जान सकें, इसलिए भगवान ने स्वयं वेद, चारों वेद रामायण के रूप में प्रकट हुए। और चारों वेद प्राचेत सादासीत, चारों वेद शुक्ल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद एक होकर के रामायण बन गए। और रामायण में जब आ गए तो फिर सबके लिए सुलभ हो गई। सब रामायण का अध्ययन करो और भगवान श्री राम को जानो, अपने सनातन संस्कृति को जानो। इसलिए चारों वेद के रूप में स्वयं भगवान वेद व्यास जी महाराज
और वाल्मीकि वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई आदि कवि के द्वारा जो लिखा गया यह मंगलमय श्री वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण क्या है? तो ये वाल्मीकि रामायण ही गायत्री मंत्र की व्याख्या है। 24 अक्षर गायत्री मंत्र के हैं, तो स्वयं वाल्मीकि जी ने भी 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का विस्तार किया है। तो एक अक्षर के ऊपर एक अक्षर का जो गायत्री मंत्र का एक अक्षर है, श्री वेदव्यास वाल्मीकि जी ने एक अक्षर की व्याख्या, एक अक्षर का जो व्याख्यान किया है वह व्याख्यान पूरे 1000 श्लोकों में। तो इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक और 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोकों की व्याख्या ही यह वाल्मीकि रामायण है। अब सब लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी चोर थे, वाल्मीकि जी डाकू थे, वाल्मीकि जी ने ये किया था वो किया था, परंतु स्वयं वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि प्राचेतसो महम दस्मः पुत्रो राघवनंदनः। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं भृगु जी से उत्पन्न हुआ और प्रचेताओं में मैं 10वां प्रचेता हूं। तो जो हम लोग कहते हैं कि भाई वाल्मीकि जी चोर थे, वाल्मीकि जी डाकू थे, राम नाम लेकर के उन्होंने रामायण का आख्यान किया था, ये बात भी है, परंतु ये क्या है? ये कल्प भेद है। कल्पस्य कल्प भेदः, ये अनेकों कल्पों की जो भेद होते हैं उसके अनुसार ये हो सकता है। परंतु वाल्मीकि जी स्वयं कहते हैं कि प्राचेतसो में 10मः, कि मैं कोई दासी पुत्र अथवा मैं कोई चोर डाकू नहीं, मैं स्वयं भृगुवंश में उत्पन्न हुआ 10वां प्रचेता हूं। और तब भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज और वाल्मीकि जी ने जो मंगलमय आख्यान किया है यह वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण क्या है? तो राम जी का जो चरित्र है, जो रामायण है क्या है? तो सीता जी का चरित्र है। तो भगवान राम का चरित्र नहीं, ये सीता जी का चरित्र है। सीतायास चरितम महत्, सीता जी का यह मंगलमय चरित्र है। भगवान कहते हैं स्वयं जो इस रामायण का, वाल्मीकि रामायण का पाठ करता है, इसका अध्ययन करता है, श्रवण करता है कि पुत्र दाराश्च वर्धन्ते संपदा संततिस्तथा सत्यमेतत् विदित्वा तु श्रोतव्यं नित्यमात्मभिः गायत्राश्च स्वरूपं तत् रामायणमनुत्तमम्। जो पुत्र प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, इसका पठन करता है, इसके श्रवण करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। सत्यमेतत्, ये सत्य है। श्रोतव्यम नियतात्मवि, जो नियम से इसका श्रवण करता है। तो गायत्र्याश्च स्वरूपम, ये साक्षात गायत्री का ही स्वरूप श्री वाल्मीकि रामायण है। तो आज हमने थोड़ी समय निकाल करके वाल्मीकि रामायण के बारे में जाना और कल पुनः विस्तार से इस विषय पर चिंतन करेंगे। समय का अभाव होता है, फिर भी कल पुनः इस विषय में और गहराई से चिंतन करते हुए कल स्वयं श्री वाल्मीकि जी के मूल ग्रंथ में भी प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।